टेस्ट की बात करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट वो होते हैं जो किसी बीमारी को वो लक्षण दिखाने के पहले पकड़ सकते हैं और उम्मीदें मिटा सकते हैं। अगर मिटा नहीं सकते तो पकड़ के क्या फ़ायदा है। तो भारत में एग्जीक्यूटिव पैकेजेस ऑफर होते हैं। आज हम बात करेंगे कि उस टेस्ट का टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब कौन से पैकेज अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। एक अमेरिकन वेबसाइट है USPTF, यूनाइटेड स्टेट्स प्रिवेंटिव टास्क फोर्स, उनके गाइडलाइंस है। मेरा मानना है कि जो अमेरिकन लोगों के लिए गाइडलाइंस है वो भारतीय लोगों के लिए भी चलेंगे। और ये USPTF पर टैरिफ कितने हैं पता है? ज़ीरो, कुछ नहीं। सस्ता है फिर भी अच्छा है, क्योंकि ना अमेरिका में बहुत सोचते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के पहले कि बाबा इसका लीड टाइम बायस क्या है, फॉल्स पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, मानसिक असर क्या होगा और किस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं। वो चीज़ ऐसी ना हो कि बहुत कॉमन हो कि दिल्ली में कितने लोग इलीगल पार्किंग करते हैं, 100 में से 100। पूना में कितने लोग प्यार से बात करते हैं, 100 में से 0। तो वो चीज़ ऐसी हो जो बहुत साधारण भी ना हो, बहुत असाधारण भी ना हो, उसकी अच्छी ट्रीटमेंट हो और जल्दी ट्रीटमेंट करने से फ़र्क पड़ता हो। ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है यूएस में, सोच समझ के। इंडिया में कैसा होता है एग्जीक्यूटिव पैकेजेस? ए हौसा मामी, तेरे पास पैसा कितना है? 5,000। चलो एक 5,000 का पैकेट बना के देते हैं तेरे लिए। ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि देखो अभी कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट जो कॉमन है उसकी बात करेंगे। एक है करोनरी कैल्शियम स्कोर। हाँ, अगर किसी आदमी का करोनरी कैल्शियम स्कोर कर दिया और वो थोड़ा ज़्यादा आया, तो थोड़ा ज़्यादा आया तो फिर उसको पूछेंगे तेरे लक्षण है क्या हार्ट डिसीज़ के? वो कहेगा नहीं। तो लक्षण है तो कहेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई आदमी है जिसको करोनरी कैल्शियम स्क्रीनिंग किया और उसको हार्ट के कोई लक्षण नहीं है तो फिर आगे कुछ नहीं करेंगे। अगर हार्ट के लक्षण है तो कार्डियक कैथ करेंगे। लेकिन वो आदमी को अगर पहले से ही पता है कि उसको लक्षण नहीं है और उसका करोनरी कैल्शियम स्कोर हाई आया और लो आया तो भी आगे कुछ टेस्टिंग होने वाला नहीं है, तो फिर ये कार्डियक करोनरी कैल्शियम स्कोर क्यों कर रहे हो? अगर रामगढ़ जाना ही नहीं है तो टांगे में क्यों चढ़ रहे हो? बकबक क्यों सुन रहे हो वसंती की? तो एक हार्ट प्रेडिक्शन स्कोर होता है, वो भी अमेरिका का है और पूरी तरह से मुफ्त है। 10 ईयर हार्ट प्रेडिक्शन रिस्क, आप उसे खुद का कैलकुलेट कर सकते हो। और ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि आप ये कार्डियक टेस्टिंग करो अगर आपको सिम्टम नहीं है तो। लेकिन ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, आपके डॉक्टर के साथ बात करो। दूसरा होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो कहते हैं कि 12% लोगों में, 100 में से 12 लोगों में ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कोई कैंसर नहीं है लेकिन वो टेस्ट पॉजिटिव आता है कैंसर के लिए। फिर वो आदमी कितना डर जाएगा। कुछ सीरीज़ में तो कहते हैं कि 47%, मतलब 2 में से 1 फॉल्स पॉजिटिव आता है। कुछ लोगों को बायोप्सी लगता है। एक स्टडी था उसमें दिखाया कि जिसका PSA नॉर्मल आया है उसमें से सिर्फ 6% लोग सोचते हैं कैंसर के बारे में, और जिनका PSA अबनॉर्मल आया था उनमें से 26% लोग सोचते रहते कि मुझे कैंसर है। और एक सीरीज़ था ऑटोप्सी सीरीज़, उसमें जिनकी उम्र 70 से ऊपर है उन लोगों की ऑटोप्सी किया, वो किसी दूसरे वजह से मर गए थे। उनमें से 70% लोगों को कुछ प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण थे। तो शायद इन लोगों में वो प्रोस्टेट कैंसर कुछ करने वाला ही नहीं था। कभी स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, एक आदमी को 20 साल का है और उसमें थोड़ा सा कैंसर स्लो ग्रोइंग है जो उसको उम्र 35 में आ जाएगा और 40 तक उसका ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा। ऐसा टेस्ट करके आपने उसके उम्र 20 में उसे डायग्नोसिस दिया तो वो 40 के उम्र में वैसा ही ठीक होने वाला था। आपने उसके ज़िंदगी के 15 सुनहरे साल खा लिए कह के कि आपको कैंसर है। दूसरा होता है मैमोग्राम। मैमोग्राम में क्या होता है, अमेरिका का जो कैंसर डॉक्टर्स है वो कहते हैं हर साल करो, PTF कहता है 2 साल में एक बार करो। अगर ऐसी 100 महिलाएं हैं जो हर साल मैमोग्राम करती है तो उन 100 में से 55 महिलाओं को फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। फिर वो कितना डर जाएंगे। मैमोग्राम अच्छा है, ज़िंदगी बचाता है, लेकिन ये भी समझ के रखना पड़ता है कि कितने लोगों को उसके परेशानी होती है। किसी भी आप
तीसरा है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में जो कोलोगार्ड होता है, जो अभी भारत में भी आया है, उसमें 12% फॉल्स पॉजिटिव है। अगर आपने सीटी कोलोनोस्कोपी किया, उसमें 42% कोई दूसरा ही निकलता है, क्योंकि रेडियोलॉजी अभी आगे चल चुकी है। तो क्या होता है ना, किसी भी न्याय प्रणाली की बुनियाद क्या होती है कि भले 1000 अपराधी छूट जाए, लेकिन किसी भी निरपराध को शिक्षा नहीं होनी चाहिए। अभी ये स्क्रीनिंग टेस्ट की बुनियाद ऐसी बन रही है कि भले चाहे हजारों निरपराध पकड़े जाए, लेकिन एक भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। तो एक अपराधी को पकड़ने के लिए वो इतने लोगों पे जुल्म ढाते हैं, तो ये भी सब सोचना पड़ता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट करें ही ना, स्क्रीनिंग टेस्ट करें, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट करने के पहले ये सोच ले, कोरोनरी कैल्शियम स्कोर करने के पहले सोच ले कि आप लक्षण है क्या आपको, अगर आप क्या करने वाले हैं। पीएसए पॉजिटिव आया तो आप कितने डरने वाले हो। कोलोनोस्कोपी में कोलोगॉट पॉजिटिव आया, मैमोग्राम में कुछ अबनॉर्मलिटी आई, तो क्या आप बायोप्सी करने वाले हो। अगर कुछ करने वाले नहीं तो इसको शेयर्ड डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो डॉक्टर के साथ बैठ के आराम से बात होनी चाहिए। और दूसरा क्या होता है ना, कभी कभी हम डॉक्टर लोग बोल देते हैं, ये किसके बलबूते पे होता है, टेस्टिंग के ना, मतलब ये स्टडीज़ है, ये ऐसा स्टडीज़ है वैसा। लेकिन आज के एआई के ज़माने में वो स्टडीज़ का कोई मायना ही नहीं है। अमरूद खाने से क्या आपकी अक्ल बढ़ती है, कम होती है, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। लेकिन आज शाम तक एक कटिंग चाय और 2 डबल रोटी इतना कॉस्ट में मैं 3 स्टडीज़ ला के दिखा सकता हूँ, पीयर रिव्यूज़ इंटरनेट पे भी डाल सकता हूँ। एक दिखाता है कि अमरूद से अक्ल बढ़ती है, दूसरा दिखाता है कम होती है, तो और तीसरा कहता है कि पता नहीं। और टेस्टिंग का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। एक टेस्ट है और कोई तो डॉक्टर बोलते हैं एकदम कि 80% कैंसर की वजह से मरने का चांस है। वो पेशेंट डर गया। अरे हमारा धंधा इतना राम भरोसे है, उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि 80% मरोगे। और अगर 80% कैंसर से मरोगे, तो इसमें छुपी हुई दूसरी बात क्या है कि 20% चांस है कि आपको कुछ नहीं होगा। एक 5 में से एक, वो जो 20% है, अगर आपको उम्मीद आई कि आप वो 20% में से है, तो उस उम्मीद के ज़ोर पर आप उसे पूरा करके दिखाओ। अफसाने हकीकत में बदल डालो। ऐसी झूठी आशा गलत है, लेकिन आशा बहुत अच्छी है। आशा नाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुआ। तो उम्मीद भरे रहो। ब्लड प्रेशर कब चेक करना चाहिए, यंग लोगों को हीमोग्लोबिन A1C कब करना चाहिए। आप मान ही लो कि आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का खतरा है, थोड़ा कम खाओ, जब भूख लगे तब खाओ, कसरत करो, आप वज़न कमती करने की कोशिश करो और मूड अच्छा रखो। ये सब बाकी बीमारियों से आप अपने आप बच जाओगे। तो एक गालिब का शेर थोड़ा बदल के यूज़ किया है, किसी को देख एक दिल कोई नवा संजय फुगा क्यों हो, अगर भेजा ही न हो सर में तो फिर मुंह में जवाब क्यों हो। मतलब ये टेस्ट करके बाद में हाय तौबा करने से पहले पहले सोच लो कि ये टेस्ट क्या है, करना है या नहीं करना है। डॉक्टर रवि गुड से।